स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप का एक फेमस सवाल कि सर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल मार्क्स की तरफ जाऊं एंड मैं प्रोफेशनल मार्क्स को छोड़ दूं, मींस अगर 100 मार्क्स का पेपर है एंड आई नो कि मेरे टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आई नो ईच एंड एवरी थ्योरी, एंड मैं फोकस करूं उन 80 मार्क्स को टारगेट करने के लिए एंड देन आई गॉट 50 आउट ऑफ 80 एंड आई कैन गेट दैट, एंड देन मैं उन 20 मार्क्स को जो है वो छोड़ दूं। तो बेटा उन बच्चों के लिए, क्योंकि हर बैच में कोई ना कोई बच्चा ये जरूर सवाल करता है, तो बेटा उन बच्चों के लिए मैं सिंपल एक मिसाल दूंगा कि बेटा अगर 80 मार्क्स वहां पड़े हुए हैं ना, तो उसके बीच में एक दीवार है उन 20 मार्क्स की। आप वो दीवार जो है वो छलांग मार के या साइड से नहीं जा सकते, आपको वो दरवाजा है बेसिकली, एंड आपको वो खोल के जाना है, वो दीवार तोड़ के जानी है। बेटा वो 20 प्रोफेशनल मार्क्स जो हैं वो आपको ही 80 मार्क्स दिला सकते हैं। अगर आप उन 20 को बगैर टारगेट किए आप 80 टेक्निकल मार्क्स की तरफ जाओगे, सो आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग इस पेपर में प्लंक हो जाओगे। बट इफ यू आर कीपिंग इन माइंड दोस 20 मार्क्स, दो स्किल्स, कि हमने इन पर्टिकुलर स्किल्स को उन पर्टिकुलर टेक्निकल मार्क्स में टारगेट करना है, सो दैट आप फिर इजीली इस पेपर को पास कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द की स्ट्रेटजी। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक एसबीएल के पेपर में प्रेस रिलीज पूछी गई थी और उसका स्किल जो था वो कम्युनिकेशन स्किल था। अगर आप प्रेस रिलीज बनाने चले गए और आपने कम्युनिकेशन स्किल्स का ख्याल नहीं रखा, आपने अपनी ऑडियंस का ख्याल नहीं रखा, आपने अपने वर्ड्स का ख्याल नहीं रखा, तो बाकायदा आपने कितनी ही अच्छी प्रेस रिलीज क्यों ना बनाई हो, बी आर डैम श्योर कि वो मार्क्स आपको नहीं देगा एग्जामिनर, बिकॉज यू हैवंट मेड द कम्युनिकेशन स्किल्स विजिबल। आप उसमें टोन देखेंगे, आप उसमें अपनी ड्राफ्टिंग आंसर्स देखेंगे, आप अपने पैराग्राफ्स देखेंगे, उनकी सीक्वेंसेस देखेंगे, प्रायोरिटाइजेशन देखेंगे, फिर जाके कम्युनिकेशन स्किल्स के मार्क्स आपको अवार्ड होंगे, एंड ऑटोमेटिकली जैसे आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के मार्क्स को हासिल करना चाहा, आपको टेक्निकल स्किल्स के मार्क्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। सो ये कॉमन क्वेश्चन इन स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप पूछा जाता है कि सर कैन वी फोकस ऑन द 80 टेक्निकल मार्क्स एंड हम उन 20 प्रोफेशनल मार्क्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दें? तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसीसीए एक ऐसी बॉडी है जो अपने अपने मेंबर्स को, they want their members to be professional in every aspect, while writing, while speaking। तो फिर ये प्रोफेशनलिज्म डेवलप करने के लिए they introduce the paper SBL, and now these marks are being introduced in other papers as well। So keep focusing on professional marks and then you'll automatically get the technical marks as well while attempting the paper। Thank you।